मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, जानते हैं आज मेष राशि जनवरी 2021 के बारे में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर, तथा किन किन कार्यों में इस बार आपको सफलता मिलेगी, तथा पारिवारिक दृष्टिकोण क्या रहेगा, आय के साधन में बढ़ोतरी कैसी होगी, सभी प्रकार के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूँगा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि मेष राशि में इस बार भगवान श्री शनिदेव की कृपा हो रही है, जिसके कारण आपके जो ग्रह और गोचर थे वह आपके अनुकूल रहेंगे। साथ ही मित्रों मैं बताना चाहूँगा जो परिणाम आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहे थे वह परिणाम, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं मित्रों पारिवारिक जीवन के बारे में। तो आपका पारिवारिक जीवन बेहद सुकूनमय होगा और पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार के पारिवारिक रिश्ते हैं जो उलझन में थे वह इस बार सुलझेंगे। और मैं बताना चाहूँगा आप इष्ट मित्रों के साथ इस बार परिवार को लेके यात्रा पर जा सकते हैं तथा धार्मिक कुछ मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं। मित्रों अब बात करते हैं आय के क्षेत्र में। तो मेष राशि वालों को इस बार बताना चाहता हूं कि आय के जो आपके क्षेत्र थे जो पहले, वह क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय की नई रूपरेखा आपको इस बार बनानी होगी तथा जो व्यापार आदि है उसको में आपको और कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इस बार लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब जो व्यक्ति जॉब आदि करते हैं तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि जॉब आदि में थोड़ी सी जो परेशानियां चल रही थी वह परेशानियां सुलझेंगी और इस बार आपको जॉब आदि में भी सफलता प्राप्त होगी तथा पद उन्नति के पूर्ण योग हैं। अब मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे कि पेट आदि संबंधित अनिद्रा, आँखों संबंधित एवं छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन कोई भी बड़ी परेशानियां आपको नहीं होंगी। इसलिए मित्रों अपना आप ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। और इसी के साथ हम फरवरी 2021 का राशिफल लेके पुनः प्रस्तुत होंगे। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल ज्योतिष रचना आप सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें। तब तक के लिए मित्रों ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मित्रों, ज्योतिष रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों इस बार जनवरी 2021 में वृषभ राशि फल क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। तो मित्रों वृषभ राशि वालों का व्यक्तिगत जीवन देखा जाए तो कुछ संघर्षपूर्ण रहा है, परंतु अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बार से आपके व्यक्तिगत जीवन में भी परिवर्तन होगा। आप एक आनंद और सुकून की अनुभूति प्राप्त करेंगे। अब मित्रों बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार आपका अच्छा रहने वाला है। जो छोटी मोटी हारी बीमारी चल रही थी उन बीमारियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा तथा आपको सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी एवं आपके जो पैर आदि संबंधित या जोड़ों आदि संबंधित में परेशानियां काफी समय से चल रही थी वह परेशानियां आपकी दूर होंगी। अब मित्रों बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो आपका कार्य क्षेत्र इस महीने बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में व्यवसाय आदि की बात करें
तो व्यवसाय में जो उलझनें चल रही थीं वह उलझनें इस बार आपकी सुलझ जाएंगी एवं आपको व्यवसाय में मुनाफा प्राप्त होगा और आपकी जो चल रही हानियां थी वह दूर होंगी। अब बात करते हैं मित्रों जो जॉब आदि करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा जॉब आदि में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए आपको जॉब में बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको इसका बुरा परिणाम प्राप्त होगा, इसलिए विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं मित्रों पारिवारिक दृष्टिकोण की। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस साल आपके परिवार में जो नाना प्रकार से वाद विवाद उत्पन्न हो रहे थे वह इस बार दूर होंगे और आप एक पारिवारिक तालमेल बनाने में कामयाब व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। साथ ही मैं बता दूं परिवार में बड़े बुजुर्गों संबंधित कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, परंतु आप उनका विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं मित्रों आपके आय के क्षेत्र में। तो आय के क्षेत्र में मित्रों देखा जाए तो इस बार आपकी आय में उन्नति है और आपका भाग्य आपके साथ कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान कर रहा है, जिसके कारण जो जीवन में आपके परेशानियां चल रही थी वह कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए मित्रों अपना ध्यान रखिए और साथ ही लास्ट में बताना चाहूंगा वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आपके वैवाहिक जीवन में एक मधुरता देखने को मिलेगी इस महीने और साथ ही जो थोड़ी से तनावपूर्ण वातावरण चल रहे थे वह इस महीने दूर होंगे, लेकिन आप विशेष ध्यान रखें कि अपने दाम्पत्य जीवन को और अच्छे से जीने के लिए आपको सहयोग देने की परम आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बड़े ही प्रेम और प्यार पूर्वक व्यतीत होगा। इसी के साथ मित्रों विशेष उपाय की बात करते हैं। तो विशेष उपाय बताया जाए तो भगवान शिव शंकर की आप आराधना करें और शिवाष्टक स्तोत्र का पाठ करें, जिससे नाना प्रकार के आपके जो कलह कलेश आदि हैं जीवन के वह दूर होंगे। इसी के साथ मित्रों आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष रचना को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट करें। पुनः प्रस्तुत होंगे फरवरी 2021 का वृषभ राशि फल लेके। तब तक के लिए मित्रों ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका अपने चैनल ज्योतिष रचना पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें। आइए मित्रों जानते हैं मिथुन राशि जनवरी 2021 के बारे में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। तो मित्रों मैं बात करना चाहूंगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि यह नया साल प्रारंभ में जनवरी में आपको कुछ अनोखा जरूर प्रदान करेगा जो आपने सोचा नहीं होगा और आपके अनुकूल रहेगा, चाहे वो पदोन्नति हो या आर्थिक पक्ष हो या दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम विवाह आदि संबंधित हो। तो मित्रों सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र के बारे में। तो आपको कार्य क्षेत्र में बताना चाहूंगा कार्य क्षेत्रों में नाना प्रकार की जो अटकलें चल रही थी, परेशानियों से आप गुजर रहे थे, तो इस समय आपकी वह परेशानियां दूर होंगी तथा कार्य क्षेत्र में आप उन्नति प्रदान करेंगे तथा किसी वरिष्ठ अधिकारी आदि से आपके संपर्क, आपका प्रेम स्नेह आपके कार्य क्षेत्र में और निखार लाएगा। बात करते हैं व्यवसाय की। तो व्यवसाय यदि आप व्यापारी हैं और व्यवसाय आदि करते हैं तो व्यवसाय आदि में इस समय आपके लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जिसमें व्यवसाय आदि में आप उन्नति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री शुक्र की आपके ऊपर विशेष कृपा है
और शुक्र के साथ साथ मैं बताऊं बुध की भी कृपा है, जो आपको निरंतर आर्थिक क्षेत्र में सहयोग प्रदान करती है। अब मित्रों बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके परिवार में नाना प्रकार के जो कलह कलेश चल रहे हैं, या कहना चाहिए परेशानियां चल रहे हैं, उनका दौर अब समाप्त होगा। आपको बस थोड़ी सा धैर्य पूर्वक कार्य करने हैं, जिससे आपके परिवार में चल रही परेशानियां जल्दी ही दूर हो जाएं। और अब बात करते हैं मित्रों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बताना चाहूंगा, आपको कुछ छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, परंतु आप घबराएं नहीं। उचित समय पे आप उसका निदान करें, डॉक्टर के पास जाएं। और आपको विशेष उपाय यह बताना चाहूंगा कि इस महीने में आप हरा चारा या फिर हरी वस्तुएं जैसे कि गर्म कपड़े किसी गरीब या याचक को प्रदान करें, जिससे आपके जो ग्रहों के बुरे प्रभाव हैं वो अवश्य ही आपके दूर होंगे। इसी के साथ मित्रों, यदि आपने हमारा YouTube चैनल ज्योतिष रचना सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें। पुनः आप के सामने हम प्रस्तुत होंगे फरवरी 2021 का राशिफल लेकर के। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों जानते हैं कर्क राशि जनवरी 2021 के बारे में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। कर्क राशि वाले जातकों को मैं बताना चाहूंगा, जो आपके जीवन में नाना प्रकार से एक मानसिक समस्याएं चल रही थी, मानसिक एक उतार चढ़ाव चल रहे थे, जो आप एंजाइटी आदि की समस्याओं से गुजर रहे थे, वह दौर अब समाप्त होता है और उसी के साथ अपने आप को नए प्रकार से ढालने का भी दौर प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कार्य क्षेत्र के बारे में। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बेहद ही उपयोगी रहेगा। आप यदि कोई रुके हुए आपके कार्य थे वह संपन्न होने की पूरी संभावनाएं हैं। कुछ ग्रह और कुछ गोचर इस प्रकार से बन रहे हैं कि जो जीवन में चल रहे आपके कार्य थे या फिर कहना चाहिए विवाह आदि या रुके हुए कार्य या जमीन जायदाद आदि, वह कार्य संपन्न होंगे, जिससे आपको एक आनंद और सुकून प्राप्त होगा तथा मानसिक तनाव आपका दूर होगा। अब मित्रों बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र के बारे में। तो जो आपका आर्थिक क्षेत्र डगमगाया हुआ था, या यूं मित्रों कहना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र जो आपका डाउन था, वो इस समय आपका आर्थिक क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रही है, जिससे आपकी जो समस्याएं थी वो काफी हद तक दूर होंगी। अब मित्रों बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही जो स्वास्थ्य में आपके परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां इस समय दूर होंगी और आप एक अनुकूल और अच्छा स्वास्थ्य आपको प्रदान होगा, क्योंकि ग्रह और गोचर आपके स्वास्थ्य पे दृष्टि से देखा जाए तो काफी हद तक अनुकूल है। अब मित्रों बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टि के बाद से एक विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आपको मित्रों मैं बताना चाहूंगा प्रेम और वैवाहिक जीवन में कि यह समय यदि आप विवाहित नहीं हैं तो लगभग अप्रैल तक आपके विवाह आदि योग बन रहे हैं। यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो अपने परिवार को लेकर के आप किसी जगह पे भ्रमण करने जा सकते हैं या कुछ समय बिताने के लिए जा सकते हैं, जिससे परिवार में
स्थिति बहुत ही अच्छी होगी और आप एक सुकून, एक आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। इसी के साथ मित्रों विशेष उपाय बताना चाहूंगा। यदि आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके काफी हद तक जो बुरे प्रभाव हैं ग्रहों के वह दूर होंगे। आप प्रतिदिन माता कालका का ध्यान कीजिए, जो मैं विशेष मंत्र आपको बताता हूँ। ओम क्लीं कालकाय नमः। इस मंत्र का यदि मित्रों आप जाप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी परेशानियां दूर होंगी। इसी के साथ आप हमारा YouTube चैनल ज्योतिष रचना सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें। और फरवरी 2021 का राशि फल लेके पुनः आपके सम्मुख हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों अब बात करते हैं आज सिंह राशि जनवरी 2021 के बारे में, क्योंकि सिंह का स्वामी है सूर्य। क्या कृपा होने वाली है सिंह राशि के जातकों पर और किस प्रकार से उनके उलझे हुए कार्य सुलझने वाले हैं तथा स्वास्थ्य में किन किन प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा किस किस प्रकार की परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी दूर होंगी। तो आइए मित्रों जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कार्य क्षेत्र के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा जो उनका कार्य क्षेत्र है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बिजनेस करने वाले व्यापारियों के बारे में। आपके बिजनेस में निरंतर डाउननेस जो देखने को मिलती है, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव या आपका मन अस्त व्यस्त हो रहा है, वह मित्रों सुलझने वाली बात हो रही है। क्योंकि अब आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और वह बदलाव आपको स्वयं ही करने होंगे, जिससे आपकी कार्य क्षेत्र की रूपरेखा एक अच्छी रूपरेखा बन करके उभर सके। और साथ ही अब बात करते हैं जो जॉब आदि करते हैं, तो मैं मित्रों बताना चाहूंगा जॉब आदि करते हुए जातकों के लिए विशेषकर यह बात है कि जो जॉब संबंधी या ऑफिस में नाना प्रकार से जो परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां इस समय दूर होंगी तथा जॉब आदि के कार्य में पद उन्नति के भी चांस बढ़ेंगे, जिसके कारण आप आनंद और प्रसन्न चित्र रहेंगे। अब मित्रों बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण की। तो पारिवारिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो इस समय आपके परिवार में नाना प्रकार से आनंद उत्साह कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। साथ ही जो आपके माता पिता हैं उनका स्वास्थ्य आदि जो डाउन था, इस समय उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होगा, जो आपकी मानसिक चिंताएं दूर करेगा। अब बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो जो स्वास्थ्य की दृष्टि से नाना प्रकार की परेशानियां आपकी अभी तक चलती रही हैं, वह परेशानियां अब दूर होंगी। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि हाथ पैरों में दर्द, जुखाम आदि, अनिद्रा या छोटी छोटी चीजें होंगी, लेकिन इनसे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यह निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। इसी के साथ मित्रों अब बात करते हैं प्रेम संबंधी। तो आप दाम्पत्य जीवन में एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर सामने आएंगे, जो आपके दाम्पत्य जीवन में और निखार लाएगा। लेकिन कुछ कारणों से छोटी सी आपका बात विवाद आपकी हो सकती है, तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ी सा क्रोध आदि पर आप अपना नियंत्रण बनाए रखें। इसी के साथ मित्रों ज्योतिष रचना हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें। और पुनः हम फरवरी 2021 का राशिफल लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, बात करते हैं कन्या राशि जनवरी 2021 के बारे में। क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में। तो कार्य क्षेत्र की अब स्थिति धीरे धीरे आपकी सुलझने लगेगी, सुधरने लगेगी और कार्य क्षेत्र में जो आपके संघर्षपूर्ण था वह कार्य क्षेत्र आपका अच्छा होने लगेगा। साथ ही मित्रों बता दूं, कार्य क्षेत्र में चल रही परेशानियां आपकी 29 जनवरी 2021 से दूर होंगी, क्योंकि कुछ ग्रह गोचर इस प्रकार से दर्शाते हैं कि जो आपका कार्य क्षेत्र था वह अब सुलझेगा और उसकी परेशानियां दूर होंगी। मित्रों, बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए बेहद ही सजगतापूर्ण रहने के लिए है। आप सजग रहिए, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आपके सम्मुख आ सकती हैं, लेकिन आप समय रहते ही उन परेशानियों को दूर कीजिए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब मित्रों, बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आपका वैवाहिक जीवन इस बार बड़ा ही अच्छा रहने वाला है तथा वैवाहिक जीवन में जो नाना प्रकार की परेशानियां चल रही थीं वह परेशानियां इस समय आपकी दूर होंगी। साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस समय आप परिवार के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, जिससे आप एक आनंद की अनुभूति करेंगे। अब मित्रों, बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन में आप अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखिए और जो पारिवारिक अभी तक उतार चढ़ाव चल रहे थे या पारिवारिक परेशानियां चल रही थी वह परेशानियां अब दूर होंगी तथा आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। अब मित्रों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हम आज का विशेष उपाय यह है कि आप भगवान श्री हनुमान जी महाराज का अर्चन, बंदन, ध्यान, हनुमान चालीसा पाठ प्रतिदिन करें, जिससे आपके नाना प्रकार के कष्ट, कलह, कलेश दूर होंगे। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर प्रेस करें। अगले महीने फरवरी मास की राशिफल लेके पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, अब बात करते हैं आज सिंह राशि जनवरी 2021 के बारे में, क्योंकि सिंह का स्वामी है सूर्य। क्या कृपा होने वाली है सिंह राशि के जातकों पर और किस प्रकार से उनके उलझे हुए कार्य सुलझने वाले हैं तथा स्वास्थ्य में किन किन प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा किस किस प्रकार की परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी दूर होंगी। तो आइए मित्रों, जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कार्य क्षेत्र के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा जो उनका कार्य क्षेत्र है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बिजनेस करने वाले व्यापारियों के बारे में। आपके बिजनेस में निरंतर डाउननेस जो देखने को मिलती है, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव या आपका मन अस्त व्यस्त हो रहा है, वह मित्रों सुलझने वाली बात हो रही है, क्योंकि अब आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और वह बदलाव आपको स्वयं ही करने होंगे, जिससे आपकी कार्य क्षेत्र की रूपरेखा एक अच्छी रूपरेखा बन करके उभर सके। और साथ ही अब बात करते हैं जो जॉब आदि करते हैं, तो मैं मित्रों बताना चाहूंगा जॉब आदि करते हुए जातकों के
लिए विशेषकर यह बात है कि जो जॉब संबंधी या ऑफिस में नाना प्रकार से जो परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां इस समय दूर होंगी तथा जॉब आदि के कार्य में पद उन्नति के भी चांस बढ़ेंगे, जिसके कारण आप आनंद और प्रसन्न चित्त रहेंगे। अब मित्रों बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण की। तो पारिवारिक दृष्टिकोण की बात की जाए तो इस समय आपके परिवार में नाना प्रकार से आनंद उत्साह कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। साथ ही जो आपके माता पिता हैं उनका स्वास्थ्य आदि जो डाउन था, इस समय उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होगा, जो आपकी मानसिक चिंताएं दूर करेगा। अब बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो जो स्वास्थ्य की दृष्टि से नाना प्रकार की परेशानियां आपकी अभी तक चलती रही हैं, वह परेशानियां अब दूर होंगी। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि हाथ पैरों में दर्द, जुखाम आदि, अनिद्रा या छोटी छोटी चीजें होंगी, लेकिन इनसे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यह निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। इसी के साथ मित्रों अब बात करते हैं प्रेम संबंधी। तो आप दाम्पत्य जीवन में एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर सामने आएंगे, जो आपके दाम्पत्य जीवन में और निखार लाएगा। लेकिन कुछ कारणों से छोटी सी आपका बात विवाद आपकी हो सकती है, तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ी सा क्रोध आदि पर आप अपना नियंत्रण बनाए रखें। इसी के साथ मित्रों ज्योतिष रचना हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें। और पुनः हम फरवरी 2021 का राशिफल लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मित्रों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों जानते हैं तुला राशि जनवरी 2021 के बारे में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। तो मित्रों तुला राशि वालों जो जातक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, इस समय आपके ग्रहों की दृष्टियां आपके लिए प्रभावकारी हैं तथा कहीं ना कहीं आपको लाभ भी पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मित्रों बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। तो कार्य क्षेत्र के बारे में मित्रों मैं बताना चाहूंगा, इस समय जो आपके अटके हुए या रुके हुए कार्य थे वह आपके पूर्ण होंगे, और जो भी कार्य आप कर रहे थे उन कार्यों में आपको दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे वह कार्य आपके लिए लाभदायी साबित हो। और मैं बात करना चाहूंगा अब आपसे कार्य क्षेत्र के बारे में। तो मित्रों कार्य क्षेत्र एक ऐसा स्थान है जिसमें आप नाना प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है, तो उसका फल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो आपका स्वास्थ्य कुछ डाउननेस रहने वाला है। स्वास्थ्य में एंजाइटी, ब्लड प्रेशर आदि की समस्याओं से थोड़ी सा आपको सजग रहने के लिए यह समय बड़ा ही प्रभावी है। तो आप सजगता से रहें तथा इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। अब मित्रों बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो मित्रों जो पारिवारिक जीवन है आपका, परिवार में जो अनबन आदि चल रही है आपकी, वह आपकी दूर होगी तथा परिवार के लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं मित्रों आपके विशेषकर वैवाहिक जीवन के बारे में। तो वैवाहिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा तथा आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं यात्रा आदि पे जाएंगे एवं जीवन साथी का आप पूर्णतः सहयोग देंगे। इसी के साथ आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा तथा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे।
इसी के साथ मित्रों आज का विशेष उपाय तो यह है कि आप माँ भगवती की अर्चना करें, वंदन करें, पूजन करें। जो मंत्र है वह मैं बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप पाठ करें। निश्चित ही माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके जो जीवन में चल रही नाना प्रकार की परेशानियां हैं वह दूर होंगी। इसी के साथ मित्रों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें। और फरवरी 2021 का राशिफल लेके पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपन्यु ज्योतिष रचना YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि मित्रों आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको हमारा वीडियो मिल पाए। आइए मित्रों बात करते हैं वृश्चिक राशि जनवरी 2021 के बारे में। क्या कहते हैं मित्रों आपके ग्रह और गोचर, तथा किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। इस बार विशेष बदलाव होने वाले हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों कार्य क्षेत्र के बारे में। तो आपका कार्य क्षेत्र अब बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप एक उभर करके सामने आएंगे। जो आप व्यापार आदि कर रहे हैं तो उस व्यापार आदि में जो आपको उन्नति नहीं प्रदान हो रही थी वह उन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि ग्रह गोचर की इस बार आपके ऊपर विशेष कृपाएं हैं ग्रहों की। और अब जॉब करने वालों को मैं बताना चाहूंगा जो जॉब आदि में परेशानियों का सामना कर रहे थे उनको परेशानियों से निजात प्राप्त होगा तथा तरक्की के नए नए रास्ते जॉब में प्रदान होंगे। और हो सकता है 27 फरवरी से आपकी पद उन्नति के भी चांस अच्छे बढ़ जाएं, जिससे आपको पद उन्नति प्राप्त हो। अब मित्रों बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से। वृश्चिक राशि वाले आर्थिक दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूं जातकों को कि जो भी आर्थिक परेशानियां या तंगी चल रही थी उससे अब निजात पाने के लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल है तथा उससे आप निजात प्राप्त कर पाएंगे और अपने आर्थिक जीवन की गतिविधियों को सुलझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय विशेषकर इस प्रकार के ग्रह गोचर हैं जो आपके आर्थिक क्षेत्र को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करते हैं। 17 जनवरी से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आप देखेंगे तथा महसूस कर पाएंगे। अब मित्रों बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ स्वास्थ्य में कुछ हल्कापन रह सकता है, अनिद्रा, आंखों में जलन या फिर मुख संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और आपको विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस समय आप थोड़ी सा ज़्यादा बाहर आने जाने से बचें, क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि नाना प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं, तो इसलिए अपने आप को आप सजग रखें। अब मित्रों बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह समय आपके परिवार के समय और परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। आप यह पल अपने आप में महसूस करेंगे और प्रसन्न रहेंगे, इसलिए इस समय को व्यर्थ ना जाने दें और परिवार के लोगों के साथ समय जरूर बिताएं। अब आज के लिए आपके लिए विशेष दाम्पत्य जीवन आदि से। तो दाम्पत्य जीवन में जो छोटी मोटी कहासुनी चल रही थी वह दूर होकर के आप किसी रोमांटिक स्थान पे जाएंगे अपने जीवन साथी को लेकर के, और जिससे आप एक आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। अब आपके लिए विशेष उपाय है, तो आप गुरुवार के दिन केसर आदि से युक्त तिलक को
कंठ पे, मस्तिष्क पे लगाएं, जिससे आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे और मां भगवती की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसेगी। इसी के साथ मित्रों, आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें और फरवरी 2021 का राशिफल लेके पुनः आपके सम्मुख हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष रचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं जनवरी 2021 में धनु राशि वाले जातकों के ग्रह और गोचर क्या कहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, धनु राशि वालों के लिए यह माह जनवरी 2021 नाना प्रकार से बदलाव लेकर आए हैं, जिसमें बदलाव इनको बखूबी देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं मित्रों सबसे पहले कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र में बताना चाहूंगा, धनु राशि वालों के लिए जो कार्य में अटकलें थी, परेशानियां थी, नाना प्रकार से परेशान हो रहे थे, वह परेशानी का दौर समाप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं व्यवसाय आदि के क्षेत्र में। जो व्यवसाय आदि कर रहे थे, थोड़ी सा संभल के करें, यह समय उनके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। परंतु साथ ही जो जॉब करते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, इस समय में उनका पद उन्नति या फिर अपने जो बॉस हैं उनसे बना करके चलें, क्योंकि जॉब आदि से कुछ समस्याएं चल रही हैं, इसलिए सतर्क रहें। अब बात करते हैं मित्रों पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आगे नाना प्रकार से जो आपके बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी जो भी हैं, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके एक मन को सुख और सुकून, शांति मिलेगी। अब बात करते हैं मित्रों स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, जिससे आप अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखें। जो आपके हाथ पैरों और कंधे आदि से जुड़ी समस्याएं थी, हृदय से जुड़ी समस्याएं थी, वह दूर होंगी। परंतु सर्दी, खांसी, जुखाम आदि छोटे छोटे से लक्षण हो सकते हैं, तो इनसे घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह समय मुख्यतः आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों आर्थिक क्षेत्र में। तो आर्थिक क्षेत्र में बताना चाहूंगा कि किसी को भी आप धन ना दें, ना ही कहीं से आप धन ऋण आदि लें। मतलब किसी से किसी प्रकार का आप धन संबंधी क्षेत्रों में ज्यादा विश्वास ना करें, नहीं तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप अब विशेष उपाय है, आप जब कहीं नए कार्य के लिए या नए प्रोजेक्ट के लिए या अपनी जॉब के लिए या कहीं भी जाते हैं, तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके प्रस्थान करें। निश्चित तौर पे आपके कार्य बने। मित्रों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें और फरवरी 2021 का राशिफल लेके पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी YouTube चैनल ज्योतिष रचना में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मकर राशि जनवरी 2021 के बारे में। क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। मकर राशि वाले जातकों को मैं बताना चाहता हूँ, यह समय उनके लिए बेहद अच्छा और लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि गुरु की कृपा उनके ऊपर निरंतर हो रही है, जिसके कारण आय के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलती है। बात करते हैं मित्रों कार्य क्षेत्र के बारे में। तो जो आपका कार्य का क्षेत्र है वह आपका निरंतर ऊंचाइयों पे जाएगा। जो कार्य के क्षेत्र में परेशानियां आ रही थी या कोई प्रोजेक्ट संबंधी परेशानी आ रही थी या कोई व्यापार संबंधी आ रही थी या कोई नया बिजनेस संबंधी आ रही थी, तो वह परेशानी अब आपकी दूर होंगी।
तथा आपको नए तरीके से आगे बढ़ने की कुछ ज़रूरतें होंगी, जिनको लेकर के आप बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी परेशानियां दूर होंगी। अब मित्रों बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो आपका स्वास्थ्य इस माह में बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहेगा। जो आपको माइग्रेन, एंजाइटी वगैरह, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो रही थी, वह प्रॉब्लम इस माह में दूर होगी और साथ ही आप एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत महसूस कर पाएंगे। अब बात करते हैं मित्रों पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो परिवार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके स्वजनों का साथ संवाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके मानसिक तनावग्रस्तता दूर होगी तथा आप एक अच्छा और एक आनंद का अनावरण कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपके पारिवारिक कलेश अभी तक चल रहे हैं तो इस महीने से खत्म होंगे। अब बात करते हैं मित्रों आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो वैवाहिक जीवन आपका सुमधुर होगा। आपके वैवाहिक जीवन की जो है नई प्रतिलिपियां आपको देखने को इस प्रकार से मिलेंगी कि अप्रैल 2021 से आपके वैवाहिक जीवन में बदलाव आएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होने के पूर्ण संकेत हैं, चांस हैं। साथ ही मैं बता दूं, उनको जिनका विवाह हो गया वह अपने दाम्पत्य जीवन में बड़े खुशी और उल्लास के साथ व्यतीत करेंगे। बात करते हैं मित्रों शिक्षा की दृष्टि से, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए एकाग्रता भावाम एकाग्र रहने की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका मन जो है मकर राशि वालों का वो बड़ा विचलित हो जाता है। कुछ देर यह काम करते हैं, कुछ देर दूसरा काम करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, एकाग्र भाव नहीं जगा पाते, जिसके कारण उन्हें नाना प्रकार की परेशानियां देखनी पड़ती हैं। आइए मित्रों अब बात करते हैं आपके मुख्यतः उपाय की। तो आपको उपाय करना है, गुरु महाराज का ध्यान करना है। साथ ही गुरुवार के दिन आप विष्णु भगवान का किसी भी मंत्र का पाठ कर सकते हैं। खासकर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानिगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यह उपाय मित्रों कीजिए, निश्चित तौर पर आपको प्रगति, तरक्की और प्रभु की कृपा होगी आपके ऊपर। हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस जरूर करें मित्रों। इसी के साथ फरवरी का राशि फल लेकर पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है ज्योतिष रचना में। आइए मित्रों बात करते हैं कुंभ राशि जनवरी 2021 के बारे में। क्या आपके बदलाव होंगे, किस प्रकार से आपके नए कार्य होंगे, पारिवारिक दृष्टिकोण क्या होगा, रोजगार के साधन क्या होंगे, व्यापार आपका किस प्रकार से रहेगा तथा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा क्षेत्र कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले कार्य क्षेत्र। देखिए, कार्यों की रूपरेखा और दिशा बदलने का एक अनुकूल समय है। आप बदलाव कीजिए, जिससे आपको कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, चाहे वह जमीन जायदाद संबंधी कार्य हो, जॉब आदि से संबंधित कार्य हो या व्यवसाय से आदि संबंधित कार्य हो। आप यह कार्य कीजिए, बदलाव कीजिए, क्योंकि बदलाव का यह समय बहुत ही अनुकूल है मित्रों। अब मित्रों बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो आपका स्वास्थ्य इस महीने में थोड़ी सा डाउन रहने वाला है, परंतु आपको परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। जो पुरानी परेशानियां थी उनसे आपको निजात मिलेगा तथा एक नए प्रकार का अच्छा स्वास्थ्य आप महसूस कर पाएंगे। अब बात करते हैं मित्रों पारिवारिक दृष्टिकोण की। तो आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो बड़ा ही अनुकूल रहेगा। परिवारों में मांगलिक कार्य होंगे, छोटे छोटे से अनुष्ठान, पूजाएं और
परिवार में आपके बड़े बुजुर्गों का साथ भी आपको मिलेगा। जो कलह कलेश था वह दूर होंगे। एक आनंद पूर्वक परिवार में समय बिताएंगे, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और मानसिक तनाव से निजात प्राप्त होगा। अब मित्रों बात करते हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र में। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बताना चाहूँगा, वह नित्य उठ करके माँ भगवती का ध्यान करें और ओम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर उन्हें विद्या आदि के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। अब मित्रों बात करते हैं आगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन में जो अनबन चल रही थी वह भी आपकी दूर होगी। आप अपने जीवन साथी को लेकर के कोई रोमांटिक जगह पर जा सकते हैं, समय बिता सकते हैं, जिससे आप एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। मित्रों विशेष उपाय, आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कीजिए। जो भी आपके जीवन में संकट हैं वह दूर होंगे और हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इसी के साथ मित्रों हमारे YouTube चैनल ज्योतिष रचना को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आपको नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। फरवरी 2021 का राशिफल लेके पुनः आपके सम्मुख हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष रचना में आपका स्वागत है। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आज आपके लिए मीन राशि जनवरी 2021 लेके आया हूँ। आइए मित्रों जानते हैं मीन राशि वालों के कार्य की स्थिति, धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति और रोजगार की स्थिति, विद्यार्थियों के लिए विद्या की स्थिति। आइए क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा कार्य क्षेत्र के बारे में कि आपका कार्य क्षेत्र बखूबी बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में जो आपका परफॉर्मेंस होगा वह पहले से बहुत अच्छा होगा और कार्य क्षेत्र में आप एक अच्छे व्यक्ति साबित होंगे। अब मित्रों कार्य क्षेत्र में बताते हैं आपके जॉब आदि के बारे में। जो आपकी जॉब आदि थी जिसमें परेशानियां हो रही थी, अब वह परेशानियां आपकी दूर होंगी और परेशानियों से आपको निजात प्राप्त होगा। अब कार्य क्षेत्र में व्यापार की दृष्टि से बताते हैं, व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ी सा डाउननेस भरा हो सकता है, परंतु 25 जनवरी के बाद से उनका समय जो है चेंज होगा, जिससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु कुछ छोटी छोटी सी समस्याएं हो सकती हैं, उनसे आप परेशान ना होइए, वह समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अब मित्रों बात करते हैं शिक्षा की दृष्टि से। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह समय बड़ा अनुकूल है। तो इसलिए आप जो आपका ध्यान विद्या की तरफ नहीं लग रहा है, उसे कहीं ना कहीं प्रातःकाल उठते ही विद्या का अध्ययन कीजिए और माँ भगवती का ध्यान कीजिए। निश्चित तौर पर विद्या के क्षेत्र में अब आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। बात करते हैं मित्रों पारिवारिक दृष्टि से। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो आपके लिए यह समय बड़ा ही अच्छा है। परिवार का आपको सहयोग प्राप्त होगा तथा परिवार में जो चल रहे नाना प्रकार के कलह कलेश थे वह दूर होंगे, जिससे आप एक आनंदित जीवन महसूस करें, क्योंकि ग्रह गोचर इस समय आपके फेवर में हो रहे हैं। बात करते हैं मित्रों लास्ट में प्रेम संबंधी और विवाह संबंधी जीवन के बारे में। जो प्रेम संबंधित जिनका जीवन है वह इस समय उनके अनुकूल रहेगा और प्रेम संबंधी जीवन में उनका नाना प्रकार से एक दूसरे से प्रेम में बढ़ोतरी ही होगी। अब बात करते हैं मित्रों दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन की देखिए बखूबी कुछ बातें होती हैं जो हमें अच्छी ना लगें, परंतु उन बातों को नज़रअंदाज करके हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए उनको छोड़िए, पुरानी बातों को नए तरीके से नए वर्ष में जीवन यापन कीजिए। विशेष उपाय मित्रों आपके लिए यह है कि आप भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए।
जिससे आपके सभी प्रकार के कष्ट कलेश दूर होंगे। साथ ही एक चीज विशेष कर ध्यान रखना मित्रों, आप कहीं भी जाते हुए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के जाएं। निश्चित तौर पे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, यह मेरा मानना है। इसी के साथ मित्रों, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे नए ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास निरंतर पहुंचते रहें हमारे। और साथ ही फरवरी 2021 का राशिफल लेके पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, जानते हैं मेष राशि फरवरी 2021 में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर, तथा कार्य क्षेत्र किस प्रकार से रहने वाला है, स्वास्थ्य का क्षेत्र किस प्रकार से रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन में क्या बदलाव है। आइए जानते हैं। यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। संतान लाभ का विशेष योग बन रहा है तथा संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने की भी संभावना है। संतान आपके भाग्य वृद्धि में भी सहायक कहीं ना कहीं होगी। घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी। ससुराल पक्ष में भी धन प्राप्ति के या लाभ होने के योग हैं। प्यार और रिश्तों को भी अधिक मजबूती मिलेगी। साथ में छात्रों के लिए भी यह समय बड़ा ही अनुकूल रहेगा और जो प्रतियोगी परीक्षा में भी उन्हें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ आप इस महीने में कर सकते हैं और जिससे आपको एक नई रूपरेखा से एक निखार मिलेगा। उसमें आपके भाई का विशेष आपको सहयोग लेना पड़ सकता है, जिसके कारण आप बेहद एक अच्छा प्रगति वाला कार्य करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य में आपको थोड़ी सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, आपका भाग्य का जो परसेंट रहेगा वो 65 रहेगा। आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वह लाल रहेगा और आपके लिए विशेष उपाय है वह है हनुमान चालीसा का विशेष उपाय आप कीजिए। निश्चित ही हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इसी के साथ मित्रों, हम मार्च 2021 का राशिफल लेके पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मित्रों, वृषभ राशि फरवरी 2021 में क्या कहते हैं मित्रों आपके ग्रह और गोचर, आइए जानते हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, परंतु कभी कभी अनबन की संभावना भी बनी रहेगी। परिवार के अन्य सदस्यों का भी सहयोग मिलते रहेंगे, परंतु मकान के ऊपर भी आप कुछ खर्च कर सकते हैं। घर में कोई समारोह हो सकता है। भूमि तथा शेयर से लाभान्वित हो सकते हैं आप। एक और विशेष है कि श्वास संबंधी रोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। वैवाहिक रिश्तों में थोड़ी सी कुछ अड़चनें, परेशानियां आ सकती हैं और आपको विशेषकर यह करना है कि बड़ों पारिवारिक दृष्टि से अपना एक परिवार के लोगों के साथ समय जो है व्यतीत करना है, जिसके कारण आपको जो मानसिक तनाव है उससे निजात प्राप्त हो सके। आप प्रॉपर्टी को क्रय विक्रय भी इस महीने में कर सकते हैं। आइए बताते हैं आप क्या करें और क्या ना करें। दुर्गा माता का आशीर्वाद लेकर सब कुछ मनो अनुकूल होने लगेगा जैसा आप चाहेंगे। अपने जिद्दी स्वभाव में उदारता लाएं, आपका कल्याण होगा। मित्रों, आपका भाग्य का परसेंट रहेगा 71%। आपके लिए शुभ रंग रहेगा हरा रंग। और इसी के साथ मित्रों, मार्च 2021 का राशिफल लेके पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, जानते हैं
मिथुन राशि फल फरवरी 2021 के बारे में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। मिथुन राशि में बताते हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिले न कोई। अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, सुनियोजित फैसले करें जिसका आपको लाभ मिलेगा। विवाह का सुंदर योग बन रहा है। प्रेम अथवा प्रेम विवाह दोनों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, परंतु फरवरी 15 तक फैसला ले लें तो आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। साथ ही आपका संतान का पक्ष भी सुखद समाचार देने वाला होगा और आय के नए स्रोत भी इस महीने में बनेंगे, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ी सुधार जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन लेखन, पत्रकारिता, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े व्यक्ति को लाभ की प्रबल संभावना है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें रहे छात्रों के लिए भी बड़ा अच्छा अवसर है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है तथा आपस में लड़ाई झगड़े का भी वातावरण बन सकता है, लेकिन आप अपने क्रोध को अपने अंकुश में रखिए, इसकी सबसे ज़्यादा जरूरी है। मित्रों, आपका भाग्य का प्रतिशत रहेगा इस महीने 69। और अब आप क्या करें और क्या ना करें, दृढ़ निश्चयी बने, स्वयं पर विश्वास करें। गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए बेहद शुभ माना गया है। कन्या को या आप किसी ब्राह्मण को कुछ दान दें जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर होगी। आपके लिए विशेष रंग है वो हरा रंग, आपके लिए विशेष शुभ रंग है। आप ओम ऐं श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः या फिर ब्राह्म ब्रीम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। भगवान श्री नारायण की कृपा आपके ऊपर होती रहेगी। इसी के साथ मित्रों, मार्च 2021 का राशि फल लेके पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, जानते हैं कर्क राशि फल फरवरी 2021 में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ब्याज पर पैसे देकर ब्याज का लाभ लेंगे। मामा पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है। अधिक धन लाभ के चक्कर में जल्दबाजी में कोई आप फैसला ना करें, नहीं तो उसका विपरीत फल आपको मिलेगा। साथ ही आप वाद विवाद से जरूर बचें एवं अपने क्रोध को अपने अंकुश में रखें, अर्थात नियंत्रण में रखना चाहिए। प्रॉपर्टी के ऊपर विवाद तथा केस आदि मुकदमा परिवार के कुछ लोगों के द्वारा हो सकता है। व्यय की अधिकता रहेगी। अब संतान की ओर से बात करें तो संतान की ओर से कुछ अशुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर की निगरानी में रहने के लिए आपके लिए बताया जाता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको नौकरी अवश्य ही मिल जाएगी, जिसका समय होगा आपका 4 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक। और रुका हुआ धन भी मिलने के कुछ विशेष योग बन रहे हैं तथा मकान, प्रॉपर्टी आदि का आप क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। मित्रों, क्या करें और क्या ना करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, स्त्रियों का सम्मान करें। सफ़ेद रंग आपके लिए भाग्यशाली है। सफ़ेद या क्रीम रंग के वस्त्र आप धारण कीजिए, जिससे आपको धन और यश में लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए विशेष उपाय है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान श्री सूर्य नारायण की आराधना कीजिए। आपका जो जीवन में कलह कलेश, परेशानियां, दुविधाएं, चिंताएं और मानसिक
तनाव चल रहे हैं वह सभी दूर होंगे। इसी के साथ मित्रों, मार्च 2021 का राशिफल लेके पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, जानते हैं सिंह राशि फल फरवरी 2021 में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर, कैसा रहने वाला है आपका यह समय। बात करते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने के लिए यह समय आपको बता रहा है। मध्य फरवरी तक जो दुर्घटना, लड़ाई झगड़े की संभावना थी वह अभी बनी हुई है, परंतु आप संभल के रहें। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जातकों के लिए यह महीना अच्छा है, कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी और प्रशासनिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कार्य पर प्रेम संबंध का नया अध्याय शुरू हो सकता है। यदि संतान की इच्छा आप रखते हैं तो आपको संतान मतलब प्राप्ति के पूर्ण योग जो हैं वह बन रहे हैं। इस समय सोच समझकर और शांत होकर आपको चलने की जरूरत है। पुराने मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपके पिता से भी आपको कुछ मतभेद हो सकता है। जीवन साथी को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, हड्डियों में दर्द इत्यादि। आपका मित्रों भाग्य का परसेंट रहेगा 64 और आप क्या करें तथा क्या ना करें वह बताते हैं। सूर्य देव को प्रातःकाल जल दें। कबूतरों या पक्षियों को आप दाना जरूर दें, जिससे आपकी आर्थिक समृद्धि होगी और पिता का आशीर्वाद लेकर तथा माता का आशीर्वाद लेकर ही कोई नया कार्य आप करें। इस राशि वालों के लिए शनि मार्केश है, अतः शनिवार के दिन आप तेल या काले उड़द या काला कपड़ा दान दे सकते हैं तथा आप कौवे को रोटी खिला सकते हैं, जो आपके लिए बेहद लाभकारी है। आपके लिए विशेष शुभ रंग है वह है लाल। इसी के साथ मित्रों, मार्च 2021 का राशि फल लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, जानते हैं कन्या राशि फरवरी 2021 में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। महीने के शुरुआत में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा बाद में कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। अपने पिता के सहयोग से प्रॉपर्टी तथा व्यापार में आपको लाभ मिलने का पूरा योग बना हुआ है। शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। बच्चों तथा किसी शुभ आयोजक के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं और संभावना प्रबल है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। लेखन क्षेत्र में धन अर्जन हो सकता है। फिल्म तथा पत्रकारिता में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से योग बने कि आप यात्रा पे घर से दूर जा सकते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए। भगवान श्री नारायण की कृपा आपके ऊपर सदैव रहेगी। आपका भाग का प्रतिशत रहेगा वो रहेगा 82% और आप क्या करें क्या ना करें यह बताते हैं। गौ माता की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, आपके लिए शुभ है। आपके लिए शुभ रंग जो है वह हरा रंग है। आपके लिए बेहद जो प्रभावी उपाय है वह यह है कि आप भगवान श्री नारायण की अर्चना वंदना करें या फिर घी का दिया तो नित्य प्रति प्रज्वलित जरूर करें। इसी के साथ मित्रों, मार्च 2021 का राशिफल लेके पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मित्रों, मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, जानते हैं
तुला राशि फल फरवरी 2021 में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। यह महीना आपके लिए सुखद रहेगा, मानसिक शांति रहेगी, घर की शुभ सुविधाओं का विस्तार होगा, घर की साज सज्जा पे आप कुछ खर्च कर सकते हैं और रहन सहन थोड़ी सा कष्टदायी हो सकता है, परंतु घबराने की आपको जरूरत नहीं है। स्थिति नियंत्रण में होगी। आपके परिश्रम के कार्य का जो कार्य आप करते हैं परिश्रम से, उसमें आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, परंतु शेयर का काम थोड़ी संभल के करें। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा। कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं, परंतु सावधान रहिए, आपको दुर्घटना आदि की संभावना है, इसलिए थोड़ी सा गाड़ी आदि ड्राइव करें तो संभल के करें। साथ ही बता दूं, परिवार के लोगों से थोड़ी सा मनमुटाव रहेगा तथा जीवन साथी के साथ भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन आपको बताएंगे कि स्त्रियों का सम्मान करें। वह व्यक्तिगत आपके जो संबंध हैं उनको मधुर बनाएंगे। आपका जो भाग्य का प्रतिशत है वह है 62% और आप क्या करें क्या ना करें। मंगल मार्केश है, अतः आप हनुमान जी की आराधना करें, उपासना करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट नाशन हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम समस्याएं दूर होंगी। आपके लिए मित्रों शुभ रंग है काला रंग। और इसी के साथ मित्रों हम आपके सम्मुख मार्च 2021 का राशिफल लेके पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों जानते हैं वृश्चिक राशि फरवरी 2021 के बारे में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। यह महीना खर्चों का है, आपको उधार लेकर खर्च करना पड़ सकता है। धार्मिक कार्य हैं उनमें आपकी कहीं ना कहीं रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे। यदि राजनीति से संबंध रखते हैं तो इच्छा की पूर्ति हो सकती है। भाइयों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। प्रॉपर्टी क्रय विक्रय से आपको लाभ हो सकता है। काम में रुकावट आ सकती है, धैर्य से आप कार्य करें। समय अनुकूल है, छोटा सा प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। माता की स्वास्थ्य का विशेष आप ध्यान रखें, कुछ स्वास्थ्य डाउन हो सकता है। संतान को अपने कार्य में सफलता इस समय मिलेगी। आपका जो भाग का प्रतिशत है वह है 84%। अब बात करते हैं क्या करें क्या ना करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, नहीं तो आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ जाएगा। अपने मित्र का भरपूर लाभ उठाएं। प्रतिदिन आप देवालय जाएं, भगवान श्री शंकर भगवान की आराधना करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप जितना कर सकें उतना कीजिए। भगवान की कृपा आपके ऊपर निरंतर होगी। इसी के साथ मित्रों मार्च 2021 का राशिफल लेके पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मित्रों मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों बात करते हैं धनु राशि फल फरवरी 2021 के बारे में क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। आप स्वयं भाग्य स्थान में बैठकर भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। यह महीना आपके लिए सामान्य रहेगा। खर्च पर नियंत्रण रखें और पैसा खर्च लेकिन फिर भी आपका होगा, परंतु रुके हुए कार्य भी इस महीने में आपके बनेंगे। परंतु दोस्तों मित्रों से सावधान रहें, आपको धोखा भी प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं का लाभ मिलेगा, परंतु अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। पिता से प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है एवं जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा।
परिवार एवं ससुराल पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा और आप एक नई रूपरेखा से एक जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको आ रही थी वह भी आपकी दूर हो जाएंगी। मित्रों, आपके भाग्य का परसेंट रहेगा जो है 87%। अब आप क्या करें क्या ना करें? भगवान विष्णु की उपासना करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, केले के पेड़ की पूजा करें, अंधे व्यक्ति को अन्न वस्त्र दान दें, जिससे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। आपके लिए शुभ रंग है पीला। इसी के साथ मित्रों, मार्च 2021 का राशिफल लेके पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मित्रों, बात करते हैं मकर राशि फल फरवरी 2021 के बारे में। क्या कहते हैं ग्रह और गोचर? मकर राशि का स्वामी शनि है। इस राशि पर शनि अपने घर में बैठे भी हैं, अतः आपके लिए यह समय ठीक रहेगा। फिर भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर आप सतर्कता बरतें, नहीं तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंध में आपको मित्रों धोखा प्राप्त हो सकता है या गलत फायदा उठाया आपका जा सकता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा संभल कर चलें। महीने के उत्तरार्ध में सब ठीक हो जाएगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। यदि आप लोहा आदि क्षेत्र में हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा, आप लाभान्वित होंगे। तथा आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपकी समाज में भी प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। संतान का मित्रों आपको सहयोग प्राप्त कम होगा, जिससे आपको निराशा भी होगी और परिवार में तनाव रहेगा। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं, परंतु आप परेशान ना होएं, धैर्य से काम करें तो यह समय भी आपका साथ देगा। मित्रों, क्या करें और क्या ना करें? आलस्य से बचें। आलस्य के कारण आपको नुकसान हो सकता है। और शनिवार के दिन मंदिर में छाया पात्र दान करें। आपके लिए मित्रों शुभ रंग है नीला और आपको शनि के बीज मंत्र का जाप करना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनय नमः। इससे आपके जो बिगड़ते हुए कार्य हैं यह बन जाएंगे। जो आपका भाग्य का परसेंट रहेगा मित्रों वह रहेगा आपका 74%। इसी के साथ मित्रों मार्च 2021 का राशि फल लेके आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मित्रों, मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों जानते हैं कुंभ राशि फल फरवरी 2021 के बारे में। क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर? तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीद में या बिक्री में आपको फायदा होगा, रियल एस्टेट में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने का जो शुभ दिन है वह भी आप ध्यान से, प्रॉपर्टी आप गुरुवार को खरीदें, आपके लिए अच्छा होगा। आपका स्वास्थ्य जो है वह इस समय डाउन है, लेकिन अब धीरे धीरे उत्तम होता जाएगा। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं और नौकरी आपको जॉब आदि नहीं मिल रही है तो इस समय आपकी यह चिंता दूर होगी और आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। मित्रों, इसके बाद में आपको बताना चाहूंगा, आप मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन आपको फल कम मिलता है, लेकिन अब आपको फल भी मिलेगा। जो मित्र नौकरी कर रहे हैं तो उसमें पद उन्नति के चांस हैं और साथ ही नौकरी आदि के सिलसिले में यात्रा के भी योग हैं, परंतु यात्रा आप संभल कर करें, आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। आप कला, संगीत, फैशन आदि के क्षेत्र को
अपना नया आयाम दे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी पुराने मित्र के वजह से आपका महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा। मित्रों, आपके भाग्य का जो परसेंट है वह मैं बताना चाहूँगा, वह 86% भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपके लिए विशेष है क्या करें और क्या ना करें। आप प्रतिदिन शंकर भगवान जी के देवालय में जाएं, वहाँ पर घी का दिया प्रज्वलित करें और आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र से जाप करें। भगवान की कृपा आपके ऊपर निरंतर होगी और सभी प्रकार के कष्ट आपके दूर होंगे। मित्रों, इसी के साथ मार्च 2021 का राशिफल लेके पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, बात करते हैं मीन राशि फरवरी 2021 के बारे में। क्या कहते हैं मित्रों आपके ग्रह और गोचर। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। इस माह धैर्य के साथ आपको काम करने के बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप धैर्य बना के रखेंगे तो आपके कार्य अच्छे से सफल हो जाएंगे। आपके मान सम्मान यश में वृद्धि होगी और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। लेखन आदि तथा बौद्धिक कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, जीवन साथी के साथ आप वैचारिक भिन्नता के कारण थोड़ी सा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आप सूझबूझता के कारण वह दूर करने में सफल रहेंगे। माता का अपेक्षित सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी में भी आपको तरक्की का नया रास्ता दिखेगा। आपके कार्य क्षेत्र का और विस्तार होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपको सफलता के योग भी बन रहे हैं परीक्षा आदि क्षेत्र में। संतान पक्ष भी आपके लिए एक सुखद समाचार लेकर के आ सकता है। जो आपके अटके हुए या लंबित कार्य थे मित्रों, वह कार्य आपके पूरे होंगे। ससुराल वालों की आपको सहायता प्राप्त होगी। इस महीने घर में कुछ आयोजन, कुछ उत्सव, कुछ अच्छे धार्मिक अनुष्ठान कार्य भी हो सकते हैं। मित्रों, आपका जो भाग्य का प्रतिशत है वह आपका 87% है, जो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। क्या करें मित्रों, क्या ना करें। वाद विवाद से आप बचें। प्रतियोगी बने तो शुभ रहेगा और तथा विष्णु भगवान की आराधना उपासना करें आप। और प्रति पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन अर्चन बंदन जरूर करें, जिससे आपके रुका हुआ धन या धन से संबंधित परेशानी आपकी हमेशा के लिए दूर होंगी। तथा गाय माता की सेवा भी आपके लिए अच्छी है। आपके लिए मित्रों बेहद शुभ रंग है पीला, जो आपका हरदम सहयोग देगा। इसी के साथ मित्रों मार्च 2021 की राशिफल लेके पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओम नमः शिवाय मित्रों, जय माता दी। मैं पंडित प्रदीप उपमन्यु। आज शिवरात्रि के पावन पर्व की हम आज बात करते हैं। किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी है, किस मुहूर्त में भगवान शिव की अर्चना वंदना पाद सेवन क्या किस मुहूर्त में करनी है, आइए जानते हैं। शिवरात्रि का जो पारायण मुहूर्त है वो 6:36 से दोपहर 3:04 और 32 सेकंड तक 12 मार्च को रहेगा। आइए जानते हैं 2021 में महाशिवरात्रि के क्या फल हैं और किस प्रकार से भगवान की अर्चना वंदना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। दक्षिण भारतीय पंचांग अमावास्या तो पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारत पंचांग पूर्णमांत पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन
होता है। पूर्णमांत व अमावास्यांत दोनों ही पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पर्व की तारीख वही रहती है। इस दिन शिव भक्त मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेल पत्र आदि चढ़ाकर पूजा व्रत तथा रात्रि जागरण भी करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का शास्त्रों बहुत अच्छा नियम है। महाशिवरात्रि व्रत कब मनाया जाए, इसके लिए शास्त्रों के अनुसार नियम भी तय किए गए हैं। पहला, चतुर्दशी पहले ही दिन और निश्चित व्यापनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निशीथ काल कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो चतुर्दशी तिथि शुरू और रात का 8वां मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में ही पड़ रहा हो, उसी दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। नंबर द्वितीय, चतुर्दशी दूसरे दिन निशीथ काल के पहले हिस्से को छुए और पहले दिन पूरे निशीथ को व्याप्त करे तो पहले दिन ही महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। तीसरा, उक्त दो स्थितियों को छोड़कर बाकी हर स्थिति में व्रत अगले दिन ही किया जाता है। शिवरात्रि की व्रत और पूजा विधि इस प्रकार से है, आइए हम आपको बताते हैं। मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर ऊपर से बेलपत्र, आग, धतूरे के फल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। द्वितीय बताते हैं, शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का या शिव के पंच अक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी करना चाहिए। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निशीथ काल में करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि भक्त रात्रि के 4 पहरों में अपनी सुविधा अनुसार यह भगवान का पूजन कर सकते हैं। ज्योतिष की दृष्टिकोण से शिवरात्रि पर्व चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान भोलेनाथ अर्थात स्वयं शिव ही है, इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के तौर पर भी मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों की इस तिथि को अत्यंत शुभ माना जाता है। गणित ज्योतिष के आकलन के हिसाब से महाशिवरात्रि के समय सूर्य उत्तरायण हो चुके होते हैं और ऋतु परिवर्तन भी चल रहा होता है। ज्योतिष के अनुसार चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। चंद्रमा को शिव जी ने मस्तक पर धारण किया हुआ, अतः शिव जी के पूजन में व्यक्ति का चंद्र बल होता है जो मन का कारक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिव की आराधना इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और अंतःकरणों में अदम्य साहस और दृढ़ता का संचार भी करती है। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बताता हूं। शिवरात्रि को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। विवरण मिलता है कि भगवान शिव जी व माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी। पौराणिक कथा के अनुसार फल स्वरूप फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। वहीं गरुड़ पुराण में इस दिन के महत्व को लेकर एक अन्य कथा कही जाती है, जिसके अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गए, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थककर भूख प्यास से परेशान होकर तालाब के किनारे बैठ गया, जहां बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े जो शिवलिंग पर गिर गए।
अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़क कर, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी गिर गईं। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर दी। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। जब अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत चमत्कारी फल होता है, तो जानबूझकर देवादिदेव महादेव का पूजन किया जाए तो आप समझ सकते हैं कितना फलदायी, कितना लाभकारी होगा। साथ ही आप रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप भगवान शिव का पंच अक्षर का तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए आप भी इस शिवरात्रि में यह पूजा प्रकल्प कीजिए। निश्चित तौर पे भगवान शिव शंकर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो इसी के साथ मित्रों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।